हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 के पेपर में पूछा गया मैथ के एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2023 के पेपर में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एफएक्स दिया हुआ है और इस एफएक्स के मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस एफएक्स के मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें एफएक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस एफएक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मॉड दिया हुआ है इस मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है ये t के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जो x दिया हुआ है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इस x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, इस x को कांस्टेंट मान के इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो इससे पहले हम क्या करेंगे सर, दो कंसेप्ट सीखेंगे इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। पहला कंसेप्ट क्या होगा कि सर हम किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को अगर मॉड के साथ हो तो उस मॉड को कैसे डिफाइन करते हैं, वो उस बात पे हम अगर पहले चर्चा करेंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला कंसेप्ट क्या है कि सर अगर दिया हो मॉड एफ ऑफ एक्स, मॉड के साथ कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हम इस मॉड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x के उन सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, उन सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जिसपे ये एफ ऑफ एक्स 0 हो रहा होगा, क्योंकि उसी 0 के राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या करेगा, ये जो एफ एक्स है इसके साइन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दिया ले लेते हैं एग्जाम्पल कि सर दिया होगा अगर मॉड x माइनस ए दिया हो, इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x ऐसे लिखो, यहाँ पे क्या मॉड के साथ कौन सा फंक्शन है x माइनस ए है, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा a। अब क्या करेंगे, इस a को हम नंबर लाइन पे लिखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे a होगा तो यहाँ से नंबर लाइन पे ये जो जितने भी नंबर है ये दो भाग में बट गया, एक हो गया एक ये a के राइट साइड और एक हो गया दूसरा पार्ट जो हो गया a के लेफ्ट साइड। तो अगर a के राइट साइड बात करें, इस साइड बात करें तो इस साइड क्या होगा, इस साइड जो होगा ये अगर जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा a से, जो ग्रेटर देन होगा a से ग्रेटर देन होगा। और अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, ये जो नंबर आएंगे वो लेस देन हो जाएंगे, a से लेस देन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि राइट हैंड साइड की बात करूं तो ये क्या होगा, x माइनस ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। x माइनस ए जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि x जो होगा इस वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में x जो होगा a से बड़ा होगा तो x माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जो मॉड x माइनस ए का जो मॉड है ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, क्या बन जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, x माइनस ए जो हो जाएगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो मॉड x माइनस ए जो होगा वो क्या करेगा, खुलेगा माइनस x माइनस ए, नेगेटिव के साथ खुला। तो इस तरह हम क्या करते हैं, मॉड को डिफाइन करना सीख लिए। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो कंसेप्ट क्या है कि सर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है कि सर हमें अगर दिया हो डिफिनिट इंटीग्रेशन a से b तक करना है एफ ऑफ एक्स को, किसके, dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a से लेकर के c एफ ऑफ एक्स dx प्लस, ऐसे लिखो प्लस
ये जो होगा सी से लेकर के बी, ये जो होगा सी से लेकर के बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये जो सी है ये कोई जरूरी नहीं है कि सर यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये ए होगा और ये बी होगा, ये बी होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो सी होगा ए एंड बी के बीच में ही है। ये सी कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, बीच में भी हो सकता है। यानी कि ये जो सी है ये कहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है ए एंड बी के बीच ही हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड कंसेप्ट था। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि सर हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या कि सर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के क्या है, जीरो से लेकर के 2 तक है, 0 से लेकर 2 है, ई पे पावर मॉड एक्स माइनस टी डी टी। अब यहाँ पे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये जो x है एक कांस्टेंट है। तो इस मॉड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इस मॉड को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं सर, इस मॉड को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं कि सर इस मॉड को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस टी इज इक्वल टू 0, यानी कि t का जो वैल्यू हो जाएगा वो x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लिखूं तो यहाँ पे कहीं पे t हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे t इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे कहीं पे x हो जाएगा। अब क्या करना है सर, x के राइट साइड होगा और x के लेफ्ट साइड होगा। तो x के राइट साइड क्या होगा और x के लेफ्ट साइड क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो इसके लिए जो हमारा मॉड खुलेगा, x के राइट साइड की बात करूँ तो ये x माइनस टी जो होगा, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ से जो अगर मैं t की बात करूं तो ये जो t होगा x से बड़ा होगा, यानी कि ये जो खुलेगा वो नेगेटिव के साथ खुलेगा। क्यों नेगेटिव के साथ खुला कि सर ये x तो ज्यों के त्यों है, बट t की जगह पे हमें x के राइट साइड वाला बात को लिखना है और x के राइट हैंड साइड वाला जो होगा, जो नंबर होगा यानी t जो होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन x होगा, और यहाँ पे जो t होगा वो लेस देन x होगा। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये x तो है और ये जो t होगा वो x से बड़ा होगा, x से बड़ा होगा तो बड़ा में से कोई छोटा में से अगर बड़ा घटाते हैं तो वो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो यहाँ से हो गया, तो ये हो जाएगा x माइनस टी जो होगा वो लेस देन 0, x माइनस टी जो होगा ये खुलेगा माइनस x माइनस टी, ये हो गया। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया, t जो है x से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस टी जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ से मॉड x माइनस टी जो होगा ये खुलेगा इज इक्वल टू x माइनस टी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को, ये जो हमारा सेकेंड कंसेप्ट है, इस सेकेंड कंसेप्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस मॉड को हम लेके यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि सर हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे कि सर एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स 0 से लेकर के 2 दिया हुआ है, ई पे पावर मॉड एक्स माइनस टी डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के x ई पे पावर मॉड x माइनस टी डी टी, और यहां से हम लिखेंगे प्लस x से लेकर के 2 ई पे पावर मॉड x माइनस टी डी टी। अब इसको हमें देखना है, इस पे हमें मॉड वाला जो कंसेप्ट था इसको लगाना है। अब यहां से हम बात करें कि सर यहाँ पे कहीं 0 होगा और यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा। तो 0 से लेकर के 2 के बीच, इसको हम पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ यहाँ पे कि सर अगर 0 से 2 के बीच की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा और यहाँ पे कहीं पे 2 होगा। तो सबसे पहले हम 0 से लेकर के x के बीच की बात करें तो 0 से लेकर के x के बीच जो होगा ये जो मॉड खुलेगा ये प्लस के साथ खुलेगा, ये प्लस के साथ खुलेगा यानी x माइनस टी हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस वाला वैल्यू को कि सर यहाँ से 0 से लेकर के x के बीच जो खुलेगा ई पे पावर x माइनस टी हो जाएगा डी टी, प्लस अब क्या करना है x से लेकर के 2 के बीच जो खुलेगा, ये देखो x से लेकर के
x से लेकर के यहाँ से x से लेकर के ये वाला पार्ट में जो खुलेगा, ये वाला पार्ट में जो खुलेगा वो होगा माइनस के साथ, माइनस इंटू एक्स माइनस टी के साथ खुलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e पे पावर माइनस इंटू एक्स माइनस टी, तो यह सॉरी ये मॉड खुल गया तो ये कुछ इस तरह हो गया इंटू डी टी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से ये हमारा एफ ऑफ एक्स है बेसिकली। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको तो एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको क्या करते हैं जीरो से लेकर के एक्स, अब ई पे पावर एक्स माइनस टी को हम लिख सकते हैं ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर माइनस टी डी टी, प्लस सेम इसी तरह एक्स से लेकर के टू ई पे पावर माइनस एक्स इंटू ई पे पावर टी डी टी, ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया था कि सर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस x को वेरी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, इस x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई पे पावर एक्स इंटू जीरो से लेकर के एक्स ई पे पावर माइनस टी डी टी, और प्लस यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे प्लस ई पे पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स से लेकर के टू और ई पे पावर टी डी टी, ये हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ई पे पावर एक्स जौ के तो, और ये हो जाएगा माइनस ई पे पावर माइनस टी, कहाँ से लिमिट है जीरो से लेकर के एक्स तक रखना है, प्लस ई पे पावर माइनस एक्स जौ के तो, और ई पे पावर टी और लिमिट क्या है जीरो एक्स से लेकर के टू तक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स जो आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स जौ का तो, और यहाँ से बनेगा एक्स पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई पे पावर जीरो, और ई पे पावर जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है, ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये प्लस प्लस ई पे पावर माइनस एक्स जौ का तो, और इसके लिए हम क्या करेंगे ई पे पावर 2, और यहाँ से माइनस ई पे पावर एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू देखो ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एक्स जो हो जाएगा, यानी कि देखो ऐसे होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई पे पावर ए इंटू ई पे पावर अगर माइनस ए दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ई पे पावर, अगर इंटू में रहता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है, तो ए प्लस माइनस ए ये क्या हो जाएगा ई पे पावर ए माइनस ए, यानी कि ई पे पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो सेम इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे ये जो हमारा कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को हम लगाएंगे, इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इस कंसेप्ट को लगाने के बाद जो ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस, ऐसे लिखो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं ई माइनस 1 इंटू प्लस ई पे पावर एक्स हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे लिख हो जाएगा ई पे पावर माइनस 2x, ऐसे लिखो ई पे पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करना है इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से हमारा जो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो आ जाएगा वो हो गया ई पे पावर, ये देखो ये माइनस और माइनस ये 2 हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर 2 माइनस एक्स और माइनस 2, ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंसेप्ट लगाना है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। तो आगे हम क्या देखते हैं कि सर हम लोगों ने कैलकुलेट किया एफ ऑफ एक्स, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर 2 माइनस एक्स और माइनस 2, ये हमें कैलकुलेट किया। तो अब क्या करना है, हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस ये माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो गया।
तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स आ गया हमारा ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर 2 माइनस एक्स, ये आ गया। अब क्या करेंगे कि सर यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से एक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर एफ डैश एक्स 0 हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर 2 माइनस एक्स, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर 2 माइनस एक्स। और इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर 2 डिवाइडेड बाई ई पे पावर एक्स, और इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से हो जाएगा ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर 2। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ई पे पावर 2x इज इक्वल टू ई पे पावर 2, और यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2, यानी कि जो x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे कि सर हम लोगों ने एफ डैश एक्स को 0 किया और उसको सॉल्व किया, तो यहाँ से जो हमारा x आता है x इज इक्वल टू 1 आता है। इस 1 जो आया इस पे क्या कर सकता है, मिनिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है, मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि इस पर ये जो एफ डैश ये x इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा फंक्शन है ये मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ये बात हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डैश निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, एफ एक्स का। तो यहाँ से एफ डैश एक्स तो यहाँ ये है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स माइनस 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 ई पे पावर 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। तो ये हो गया कि सर ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर 2 माइनस एक्स, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एफ डैश डबल डैश 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो ई पे पावर 1 प्लस ई पे पावर 1 2 माइनस 1, यानी कि 2e हो गया, और 2e क्या है, एक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, एफ डबल डैश जो हो गया डबल डैश 1 जो हो गया ये पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसी केस में अगर एफ डैश 1 जो होता वो अगर लेस देन 0 होता तो इस केस में x इज इक्वल टू 1 पे हमारा मैक्सिमा एग्जिस्ट करता, मैक्सिमा एग्जिस्ट करता। बट यहाँ पे क्या है, ये जो आया 2e आया और ये पॉजिटिव है, यानी एफ डबल डैश 1 पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो मिनिमा वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आया, हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट किया था ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2। तो एफ ऑफ 1 जो हो जाएगा, एफ ऑफ 1 क्या होगा, मिनिमा होगा किसका, ये एफ ऑफ एन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का मिनिमा हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो ये किसके बराबर होगा, ई पे पावर 1 प्लस ई पे पावर 2 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा ई पे पावर 1 प्लस ई पे पावर 1 माइनस 2, ये आ गया एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। ये जो एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2e माइनस 2, यानी कि 2 को कॉमन ले लेंगे तो e माइनस 1, ये मिनिमा आ गया, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आ गया 2 इंटू ई पे पावर e माइनस 1, ये हमें एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू आया। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में पूछा गया था और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।